हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग में भी हमने देख लिया था सेल वॉल, माइक्रोस्कोप और उसके अलावा डाई और स्टेन। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंशियल स्टेनिंग, और उसमें भी हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्टेनिंग में आपको काफ़ी सारी स्टेनिंग आती है, जैसे कि एंडोस्पोर स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, फ्लैजुला, कैप्सूल, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी आपकी जो डिफरेंशिएशन स्टेनिंग है उसमें आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग के बारे में हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपके मन में हमेशा आते हैं। इसके अलावा हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है इसका, इसकी मैकेनिज्म क्या है जिसके कारण बैक्टीरिया को दो ग्रुपों में डिवाइड करा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग को जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जो कि दानिश के रहने वाले थे। दानिश एक जगह का नाम है, ठीक है। उन्होंने ये टेक्निक दी थी 1884 में, यानी कि 1884 में, याद रखना 1884 में उन्होंने ये टेक्निक दी थी। अब ग्राम स्टेनिंग में तब से लेके आज तक काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन होते रहे हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि जो क्रिश्चियन हैंस ग्राम थे उन्होंने प्राइमरी स्टेन का यूज किया, फिर एक मॉर्डेंट का यूज किया, फिर एक डिकलराइजर का यूज किया और फिर एक काउंटर स्टेन को यूज किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर की। सबसे पहला आता है प्रोसीजर 1, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हमारा 4 स्टेप को फॉलो करता है। 4 स्टेप कौन से हैं वे? आपका नंबर 1 प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन। नंबर 2 मॉर्डेंट, मॉर्डेंट। नंबर 3 डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन। एंड नंबर 4 आपका काउंटर स्टेन, याद रखना काउंटर स्टेन। अब प्राइमरी स्टेन क्या होता है? तो प्राइमरी स्टेन में हम यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट को, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। इसके बाद मॉर्डेंट में हम क्या यूज करते हैं? मॉर्डेंट में हम यूज करते हैं ग्राम आयोडीन, ग्राम आयोडीन, या फिर इसको पोटेशियम आयोडीन भी बोल देते हैं, ठीक है। डीकलराइजर में हम यूज करते हैं, एक यूज करते हैं 19% इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और एक करते हैं 70% इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब हम 19% कब करते हैं और 70% कब करते हैं, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो 90% एल्कोहल होता है, 19% एल्कोहल में हम क्या काम करते हैं कि इसकी टाइमिंग घटा देते हैं, जबकि 70% इथाइल अल्कोहल में हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर हम 19% इथाइल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें जो हमारा जो टाइम होएगा वो रहेगा आपका 10 to 30 सेकेंड, ठीक है। इतना समय हम इसको अप्लाई करेंगे 19% इथाइल अल्कोहल को। यदि हमारा 17% इथाइल अल्कोहल है तो हम 30 सेकेंड, याद रखना ये सेकंड है, मिनट नहीं, सेकंड, सेकंड के लिए हम यूज करेंगे। बात करेंगे हम क्रिस्टल वायलेट की भी, ग्राम आयोडीन की भी, कि इनका टाइम क्या रहता है जब हम प्रोसीजर देखेंगे। अभी हम 4 स्टेप समझ रहे हैं। पहला स्टेप था आपका प्राइमरी स्टेन, दूसरा था आपका मॉर्डेंट, तीसरा डीकलराइजेशन, चौथा नंबर 4th स्टेप आता है आपका काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में हम किस चीज़ का यूज करते हैं? काउंटर स्टेन में हम यूज करते हैं सैफ्रेनिन का, सैफ्रेनिन का, हम सैफ्रेनिन को अप्लाई करते हैं। तो इन 4 स्टेप में आपकी ग्राम स्टेनिंग कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन भी आपके इस प्रकार से आते हैं कि जैसे कि अगर आपका गेट है तो गेट में कोई क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर पूछ लेंगे, आपको 4 डाई दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस बताइए इनमें से मॉर्डेंट डाई कौन सी है। तो आपको मॉर्डेंट का याद रखना है ग्राम आयोडीन, प्राइमरी स्टेन का याद रखना है क्रिस्टल वायलेट, इसी प्रकार काउंटर स्टेन का याद रखना सैफ्रेनिन। और जो डीकलराइजर होता है जो मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली लैब में यूज करते हैं वो होता है 19%, याद रखना 19% इथाइल अल्कोहल का यूज हम मोस्टली करते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर कि प्रोसीजर क्या होता है।
प्रोसीजर में सबसे पहले आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है कि स्लाइड प्रिपेयर कैसे करें। अगर आपके पास सॉलिड मीडिया है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, अगर आपके पास लिक्विड मीडिया है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने नेगेटिव स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग के बारे में बता रखा है तो आप एक बार वो लेक्चर जा करके ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या काम करा, हमने एक ग्रीस फ्री या फिर ऑयली फ्री स्लाइड ली। यह स्लाइड हमारे पास हमारी क्लीन होनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसको इधर कर देता हूँ। एक हमने एक स्लाइड ली, ये स्लाइड हमारी कैसी होनी चाहिए, ग्रीस फ्री और क्लीन होनी चाहिए, याद रख। अब हम क्या काम करेंगे कि इनोकुलेशन लूप से एक लूप फुल कल्चर लेंगे लिक्विड का और वो इस पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया एक लूप फुल कल्चर से। ठीक है, अगर हमारा सॉलिड मीडिया हुआ तो सॉलिड के लिए क्या करेंगे, सॉलिड के लिए पहले हमें इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या तो हम यहीं से जो हमारे पास पेट्री प्लेट में कॉलोनी है उसको डिजोल्व कर लें, या फिर हम क्या काम करें कि वन ड्रॉप प्यूरिफाइड वाटर के लिए या फिर NS लें। याद रखना, या तो हम लेंगे प्यूरिफाइड वाटर या फिर NS मतलब नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का काम क्या करता है कि बैक्टीरिया को सेपरेट करता है। जो बैक्टीरिया क्लम्प के रूप में होते हैं ना उनको सेपरेट करता है, उनको अलग अलग करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया की हम स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ग्राम स्टेनिंग से पता लगता है कि बैक्टीरिया की शेप का है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है और बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम निगेटिव है। ठीक है, इसलिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। अब क्या होता है कि हमने मान लो एक अपना स्मेयर तैयार कर ली है। स्मेयर तैयार कैसे करते हैं मैंने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, हमने स्मेयर तैयार कर ली, यानी कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एक लिक्विड से लूप फुल कल्चर लिया। लूप फुल कल्चर को हमने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हम इसको हीट फिक्स करेंगे। याद रखना, हीट फिक्स। हम हीट फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इस स्लाइड से चिपक जाए, अडेयर हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, जो हम फर्दर वॉश करेंगे इसको तो हमारा वो वहाँ से हटे ना, बैक्टीरिया इस स्लाइड से हटे ना। इसलिए इस स्लाइड से बैक्टीरिया अटैच रहे, इसके कारण हम क्या करते हैं, हीट फिक्स करते हैं। या फिर एक केमिकल है फॉर्मेलिन 5%, ठीक है, हम उसका भी यूज करते हैं इस बैक्टीरिया को इस स्लाइड से अटैच कराने के लिए। अब यहाँ पर हमारी हीट फिक्स हो गई। हीट फिक्स के लिए हम वंसन वर्धन का यूज कर सकते हैं या फिर स्प्लिट लैम्प का यूज कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो आपके पास एक इनोकुलेशन लूप होनी चाहिए, एक स्प्लिट लैम्प होना चाहिए, एक फ्रेश मीडिया होना चाहिए। फ्रेश मीडिया क्यों, फ्रेश मीडिया जो आपका होना चाहिए वो 48 आवर्स से पहले का होना चाहिए। यानी कि इससे अगर ओल्ड मीडिया होगा, 48 आवर्स से ओल्ड मीडिया होगा तो वो आपका फॉल्स रिजल्ट देगा, हमेशा याद रखना। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो लुक लाइक एज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर लेता है। लेकिन अगर आपका कल्चर 48 आवर पुराना हुआ तो वो क्या काम करेगा, वो आपका रेड कलर ले लेगा। ठीक है, तो आपका हमेशा मीडिया फ्रेश होना चाहिए। याद रखना, आपका मीडिया फ्रेश होना चाहिए, स्प्लिट लैम्प होना चाहिए आपके पास, एक इनोकुलेशन लूप होनी चाहिए आपके पास वंसन वर्धन या फिर स्प्लिट लैम्प होना चाहिए। ठीक है, कल्चर मीडिया जो फ्रेश है वो आपका किसी अच्छी जगह में रखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, हमारे पास हीट फिक्सेशन कर लिया हमने। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम इस पर ऐड करेंगे, ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वायलेट। याद रखना, क्रिस्टल वायलेट को हम प्राइमरी डाई के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताइए हमारी प्राइमरी डाई कौन सी है, तो वहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में क्रिस्टल वायलेट है तो क्रिस्टल वायलेट पर आप टिक करोगे। जो अगर आपसे ग्राम स्टेनिंग के से रिलेटेड पूछा गया, वैसा आपकी प्राइमरी डाई और भी होती है। ठीक है, जैसा मैथाइलिन ब्लू हो गई, वो भी आपके एज ए प्राइमरी डाई का डाई है। लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्राम स्टेनिंग में पूछते हैं तो आपकी क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी डाई का काम करती है। इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 से 3 ड्रॉप हमने जो इस पर डालेंगे। ठीक है, इस पर डालने के बाद इस ड्रॉप को किसी स्प्रेडर की सहायता से
स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी स्मेयर बनी हुई है, ये स्मेयर हमारी प्रॉपर ढक जाए, ठीक है, इतनी हम क्रिस्टल वायलेट उस पर अप्लाई करेंगे। अब क्रिस्टल वायलेट कितने समय तक अप्लाई कर सकते हैं? तो क्रिस्टल वायलेट हम यूज करते हैं फॉर 1 मिनट, याद रखना, इसको हम 1 मिनट तक यूज करते हैं। 1 मिनट तक यूज करने के बाद हम इसको क्या काम करेंगे, इसको टैप वाटर से वॉश कर देंगे, टैप वाटर से वॉश करेंगे। याद रखना हर स्टेन के बाद आपकी वॉशिंग जरूरी है। अब अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो मैं करता रहा हूँ अपने 6-7 साल से प्रॉपर, तो अब आप इसको 2 बार से हीट फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हीट फिक्स करते हो तो बस केवल इतना याद रखना, जो इसके ऊपर वाटर हमने अप्लाई किया है वो वाटर इवापोरेट हो जाए, यानी कि उड़ जाए। अब हमने 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वायलेट का यूज करके फिर उसको टैप वाटर से वॉश कर दिया। अब हम इस पे क्या काम करेंगे, मान लो हमारे पास ये स्टेनिंग थे, यहाँ पर हमारी स्मेयर बनकर तैयार हो रखी थी जिस पर हमने क्रिस्टल वायलेट का यूज करा था। अब हम इस पर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम इस पर यूज करेंगे मॉर्डेंट का, हम यूज करेंगे मॉर्डेंट का। और ग्राम स्टेनिंग में मॉर्डेंट क्या होता है, ग्राम आयोडीन, याद रखना, ग्राम आयोडीन। अब ग्राम आयोडीन कितने समय के लिए यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर ग्राम आयोडीन का यूज करेंगे फॉर 45 सेकेंड, याद रखना 45 सेकेंड। प्लस माइनस आपकी 10 सेकेंड हो सकती है, याद रखना, प्लस माइनस, इसमें भी आप 10 सेकेंड कर सकते हो, इसमें भी आप 10 सेकेंड कर सकते हो, ठीक है। प्लस हो जाए तो अच्छा है, माइनस मत रखना, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने मॉर्डेंट का यूज करा, हम इसे फिर टैप वाटर से वॉश करेंगे, फिर टैप वाटर से वॉश कर देंगे इसको। ये अगर आपको ना चमक रहा हो तो ये मैंने टैप वाटर लिखा है, ठीक है, टैप वाटर से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद फिर इसको हीट फिक्स या फिर एयर ड्राई पर ले जाएंगे, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मान लो हमारी ये स्लाइड है, इसके बाद हमारी ये स्लाइड है, स्लाइड पर हमारी ये स्मेयर थी। अब स्मेयर क्या होगी, जब हम ग्राम आयोडीन का यूज करेंगे तो हमें जो है पर्पल ब्लैक कलर के हमको यहाँ पर जो स्मेयर है वो चमकेगी। अब यहाँ पर ये काम क्या करता है, ये यहाँ पर बन जाता है एक CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम यूज करेंगे डीकलराइजर का। नंबर 3 हम यूज करेंगे डीकलराइजर में जो मोस्टली यूज होता है आपका वो होता है 19% इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। डीकलराइजर का यूज हम कब तक करेंगे, डीकलराइजर का यूज करेंगे हम 10 to 30 सेकेंड, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर इसको टैप वाटर से वॉश कर लेंगे, टैप वाटर से वॉश करेंगे। टैप वाटर से वॉश करने के बाद अब इसको फिर हम काउंटर स्टेन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपकी ये कुछ इस प्रकार से स्लाइड होगी। अब इसके बाद इसमें ये स्मेयर होगी। अब हम ऐड करेंगे नंबर 4, याद रखना, काउंटर स्टेन आपकी कौन सी है, सैफरनीन का यूज करेंगे। सैफरनीन का यूज हम कब तक कर सकते हैं, सैफरनीन का यूज हम करेंगे 1 to 1.5 सेकेंड तक, यानी कि यहाँ पर मिनट आएगा, यानी कि 1 से 1.5 मिनट तक हम सैफरनीन का यूज करते हैं, ठीक है। अब यूज करने के बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। अब इसको टैप वाटर से वॉश करने के बाद अब इसको हम एयर ड्राई के लिए रख देंगे। एयर ड्राई के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, एयर ड्राई के बाद फिर हम चलेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब हम माइक्रोस्कोप में जब चलेंगे, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब हम चलेंगे माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया आपके ब्लू कलर, याद रखना, ब्लू और पर्पल कलर के चमकेंगे, वे कहलाएंगे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो बैक्टीरिया आपके रेड या पिंक कलर के चमकेंगे, वे आपके कहलाएंगे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग यही बताती है कि आपका कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और कौन सा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इन दो बैक्टीरिया के बारे में ही बताती है आपको कौन, ग्राम स्टेनिंग। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वे पर्पल और ब्लू कलर लेते हैं, जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वे रेड और पिंक कलर लेते हैं। आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग की मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म समझने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मेरी आपने सेल वॉल जो इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सेल वॉल, ठीक है। वो वाला एक बार लेक्चर देख लोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा, नहीं तो इसी में समझ में आने वाला है, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है उसमें हाईली अमाउंट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है उसमें हाई अमाउंट में पाया जाता है कौन, लिपिड, याद रखना लिपिड। अब क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन इसमें भी पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में, लेकिन वेरी लो लेवल, लो में पाया जाता है। और लिपिड इसमें भी होता है, लेकिन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लो लेवल में होता है। यानी कि हमारा जो ग्राम नेगेटिव है वहाँ पर लिपिड हाई है, याद रखना लिपिड हाई है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन लो है। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन हमारा हाई मात्रा में है और जो हमारा लिपिड है वो लो है, यानी कि हाई पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। मान लो ये आपकी एक सेल वॉल है, वो भी ग्राम पॉजिटिव की। ये आपको जितना मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये आपको चमक रहा होगा पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि इसमें कहीं कहीं ये इस प्रकार से लिपिड आपका प्रेजेंट होता है, बहुत रेयर अमाउंट में, ठीक है, बहुत लो अमाउंट में। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उसमें जो मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये आपका लिपिड को शो कर रहा है, ये आपका लिपिड है, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा हल्की सी मात्रा में रहता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। बाकी इसमें प्रोटीन भी रहती है, प्रोटीन आपकी ग्राम पॉजिटिव में भी रहती है और ग्राम निगेटिव में भी रहती है, ठीक है। मान लो ये आपकी प्रोटीन बनी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले अपना कौन सा स्टेन यूज किया था, प्राइमरी स्टेन। हम यूज करेंगे प्राइमरी स्टेन। जब प्राइमरी स्टेन यूज करेंगे तो प्राइमरी स्टेन ग्राम पॉजिटिव को भी कलर करेगा और ग्राम नेगेटिव को भी कलर करेगा, यानी कि दोनों का कलर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पर्पल, ठीक है। जब हम सेकंड मॉर्डेंट का यूज करेंगे तो मॉर्डेंट इसमें भी सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनाएगा और आपका ग्राम नेगेटिव में भी सीवीआई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। याद रखना सीवीआई कॉम्प्लेक्स दोनों में बनते हैं, ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम निगेटिव में भी। लेकिन जब हम यूज करेंगे डी कलराइजर का, याद रखना डी कलराइजर का, तो यहाँ से आपकी कहानी चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है कि जो डी कलराइजर में हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, याद रखना जो डी कलराइजर में हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, इस अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका लिपिड है, याद रखना जो आपका लिपिड है वो अल्कोहल डिजोल्व कर देता है, ठीक है। यानी कि लिपिड आपका डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, याद रखना नष्ट हो जाएगा। अब हमने जो सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो सीवीआई कॉम्प्लेक्स हमारा, मान लो ये आपका सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है हर जगह, यहाँ पर भी आपका सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें अल्कोहल का यूज किया, मान लो अल्कोहल का यूज किया, तो क्या हुआ कि जो यहाँ की लिपिड थी वो तो डिजोल्व हो गई। अब डिजोल्व होने के बाद बहुत माइनर अमाउंट में बहुत छोटे छोटे यहाँ पर पोर क्रिएट हुए। लेकिन अल्कोहल की एक और प्रॉपर्टी रहती है कि डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, याद रखना डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, ये डिहाइड्रेट कर देती है, जिसके कारण जिसके जो पोर होते हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। जबकि क्या होता है जब हम यहाँ पर अल्कोहल का यूज करेंगे ग्राम निगेटिव की सेल वॉल में, तो यहाँ पर हाईली अमाउंट में कौन है हमारा लिपिड कंटेंट, ठीक है। वो लिपिड हमारा सारा का सारा डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होने के बाद जगह जगह इस प्रकार से हमारे बहुत काफ़ी बड़े बड़े पोर हमें नजर आएंगे। इन पोरों को क्या होगा, जो हमारा सीवीआई कॉम्प्लेक्स बना है
वो CVI कॉम्प्लेक्स हमारा सारा बाहर निकल जाएगा। जबकि इसमें से हमारा CVI कॉम्प्लेक्स बाहर इतनी जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन वो भी एकदम से बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के पास एक डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन की पावर भी होती है। और ग्राम पॉजिटिव में एक और बात होती है कि इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पाया जाता है आपका ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। ये क्या काम करता है? ये और अच्छे जो CVI कॉम्प्लेक्स आपका बना है और अच्छे से अटैच कराता है सेल वॉल से, जो आपका मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, जो कि CVI कॉम्प्लेक्स के साथ ऐड हो जाता है, यानी कि ज्वाइंट हो जाता है, और इसको जो CVI कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है उसको मजबूती प्रदान करता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े छिद्र बने, बड़े बड़े छेद बने, ठीक है ना, बड़े बड़े पोर बने, जिसके कारण क्या हुआ कि जो आपका लिपिड था वो लिपिड कंटेंट सारा बह गया, जिसके साथ जो हमारा CVI कॉम्प्लेक्स था वो भी सारा निकल जाता है। ठीक है, तो जो अल्कोहल रहता है वही मेन रीजन होता है जो हमारा CVI कॉम्प्लेक्स को हटाने का। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हमारा जितना हमारा लिपिड कंटेंट था वो हमारा सारा निकल गया है, और हमारे पास कुछ जो पेप्टिडोग्लाइकन तथा कुछ प्रोटीन बची है, यानी कि वो कलरलेस हो गया, जबकि ये हमारा अभी तक कलर था। ठीक है, फिर हम इस पर यूज करते हैं काउंटर स्टेन का। याद रखना, नंबर 4, ये नंबर 3 स्टेप था। नंबर 4 स्टेप यूज करते हैं हम काउंटर स्टेन का क्या काम रहता है कि काउंटर स्टेन आपका, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ऑलरेडी डाई है। ठीक है, तो कंट्रास्ट पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर काउंटर स्टेन नहीं ऐड होने वाला, जबकि यहाँ पर कोई डाई नहीं है। यहाँ पर जो काउंटर स्टेन जो हमने सैफरनीन यूज किया है, जो रेड और पिंक कलर की होती है, याद रखना, जो सैफरीन होती है वो रेड या फिर पिंक कलर की रहती है, जो क्रिस्टल वायलेट होती है वो आपकी ब्लू कलर की होती है। ठीक है, तो काउंटर स्टेन का कलर कैसा? रेड। वो रेड कलर इसमें आकर के ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। फिर इसके बाद जब हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमारा जो है जो काउंटर स्टेन है वो इसी में रहता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्रिस्टल CVI जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है उसमें हमारा CVI कॉम्प्लेक्स बन रखा है, जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव है उसमें सैफरनीन ट्रैप हो चुकी है सेल वॉल में। ठीक है, जिसके कारण जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ग्राम पॉजिटिव का जो मिलता है वो मिलता है हमें ब्लू और पर्पल। ठीक है, ब्लू और पर्पल, जबकि जो ग्राम नेगेटिव का होता है वो हमें कैसा रिजल्ट मिलता है? रेड और पिंक। आई होप ग्राम स्टेनिंग आपको समझ में आई होगी। अगर ग्राम स्टेनिंग आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।